हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स या आव्यूह। जो मैट्रिक्स होती है संख्याओं की एक व्यवस्थित सारणी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 2 3 4 5 6। तो इन संख्याओं को एक सारणी में व्यवस्थित किया गया तो यह मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। इसमें जिन संख्याओं को रखा जाता है इस सारणी के अंतर्गत, इन संख्याओं को मैट्रिक्स के एलिमेंट या अवयव कहा जाता है। इसके जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके एलिमेंट हैं। फिर बात आती है इसके ऑर्डर के, कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक मैट्रिक्स ली तो इसमें दो रो हैं, ये 1 2 3 एक रो में और 4 5 6 सेकेंड रो में है, यानी कि ये रो फर्स्ट है और ये रो सेकेंड है। इस तरह से हम इसमें देखते हैं तो ये आता है आपका कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। तो रो और कॉलम का जो इनको व्यवस्थित करके लिखते हैं हम, तो रो बाय कॉलम, ये इसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। जैसे दिए गए उदाहरण में दो रो हैं तो 2 और कॉलम इसमें 3 हैं, तो 2 बाई 3 हमारी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 5 -6 1 7 -8 5 -2 -3। इन एलिमेंटों को हमने व्यवस्थित करके रख दिया है तो यह एक मैट्रिक्स आव्यूह बन गया। और इसमें यदि हम रो देखें तो 1 2 और 3 तीन पंक्तियां हैं इसमें। इसी तरह से कॉलम देखते हैं 1 2 एंड 3, तीन रो और तीन कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मिलेगा आपको 3 बाई 3। तो इस तरह से रो और कॉलम की जो संख्या होती है उनको हम जब बाई के रूप में लिखते हैं तो वह ऑर्डर हो जाता है। अब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, ये होता है जो मल्टीपल होता है ऑर्डर का। तो उस मल्टीपल की जो वैल्यू प्राप्त होती है या मल्टीप्लिकेशन आता है, वही आपका उस मैट्रिक्स में एलिमेंटों की संख्या होती है कि उसके टोटल अवयव कितने हैं। तो जैसे इसमें हमारा मल्टीपल हो रहा है, 3 बाई 3 का ऑर्डर है, तो 3 बाई 3 यानी कि 9। तो यदि हम इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल एलिमेंट हैं। इस मैट्रिक्स में हम बात करें थे 2 बाई 3, तो इनका यदि मल्टीपल करें तो ये हमें प्राप्त होता है 6। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। ये इसके कुछ प्राइमरी बातें हैं। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आती है बात कॉलम मैट्रिक्स।
जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जैसे 1 5 7। तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। केवल इसमें एक कॉलम है, रो कितने भी हो जाएंगे, जैसे इसमें 1 2 3 रो हैं बट कॉलम एक है, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। या हम अनदर एग्जांपल यहाँ पुट करते हैं 7 5 9 8। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो तो 1 2 3 4 रो यूज हो रही है, किंतु कॉलम एक है, तो यह कॉलम मैट्रिक्स है। सेकंड बात आती है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो होती है, ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। 1 2 5 6 केवल एक रो यूज हो रही है, तो यार रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ द कॉलम, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, कॉलम और रो इक्वल होती हैं, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। 2 3 1 5 ये 2x2 ऑर्डर का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से हम 3x3 ऑर्डर का जो हमने यहाँ मैट्रिक्स लिया था, तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा आपका। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जिसके मेन डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे 1 0 0 2 0 2 0 0 0 एंड 1। तो ये आपका डायगोनल, केवल इसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से इसे जाना जाएगा। विकर्ण अभी हो गया। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स में जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट तो होते हैं, बट वो एलिमेंट इक्वल एलिमेंट्स होते हैं, एक ही अवयव होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, इसके केवल डायगोनल में एलिमेंट है और पूरे डायगोनल में केवल एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह। जिस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल में 1 यूज होता है और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि तत्समक आव्यूह बोलते हैं। 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके केवल डायगोनल में केवल एलिमेंट्स 1 यूज हो रहा है, तो इसलिए आइडेंटिटी है। पर प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि केवल इसके डायगोनल में एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स भी इसे बोला जा सकता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिर आव्यूह को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।